अगर आपकी चंद्र राशि मिथुन है तो नवंबर के महीने में पहले ग्रहों की पोजीशन अपने लिए जांच लीजिए। आपकी राशि से बिल्कुल दूसरे भाव में उच्च राशि के जुपिटर यानी गुरु गोचर करेंगे। 11 नवंबर को ये गुरु जो है यहाँ पे ही वक्री हो जाएंगे, यानी आपके धन के स्थान को बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट कर देंगे। ठीक उसी समय पे जो शनि है ये आपके काम कारोबार के घर में वक्री होकर ऑलरेडी बैठे हुए हैं और उसी को कंट्रोल करेंगे। राहु की बात करें तो राहु कुंभ राशि से आपके किस्मत के घर से निकल रहे हैं और भाइयों बहनों और छोटी यात्राओं के घर से आपके केतु निकल रहे हैं। ये सारी चीज़ें मिला के आपके लिए नतीजे किस तरह के लाने वाली हैं। सबसे पहले तो इस महीने में आपको डिसिप्लिन जो है वो अपने जीवन के अंदर लेके आना है। पुराना जो समय था वो जैसा बीता बहुत बढ़िया, अब बीत गया। समय में रिवाइंड का बटन नहीं है। जो समय हाथ में है वही समय आपका है। इस समय को इस महीने में पूरी तरह से अनुशासन में ढाल लीजिए, क्योंकि सूर्य जो हैं ये तुला राशि में आपके पंचम भाव से निकल रहे हैं। हाँ, 16 तारीख को सूर्य भी वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। ये सारे कॉम्बिनेशन मिलकर कह रहे हैं कि जितना इस समय में अपने जीवन को एक अनुशासन में आप ढाल लेंगे उतना आपके जीवन में फायदे होते चले जाएंगे। बृहस्पति आपके धन के स्थान में बैठे हुए हैं और ये बृहस्पति कह रहे हैं जितना अपनी वाणी में संयम लेके आएंगे, जितना आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हैबिट्स को अच्छा करेंगे, उतना ये महीना आपके लिए अच्छा होता चला जाएगा। काम कारोबार में शनि बैठे हुए कहते हैं एक प्रोसेस से चलिए। काम कारोबार में जितना आप जंप करने की कोशिश करेंगे, जितना जल्दबाजी में अफरा तफरी में काम करेंगे, उतना काम आपसे दूर जाता चला जाएगा। यह महीना आपके लिए मल्टीटास्किंग का नहीं है। आप वैसे भी मल्टीटास्किंग के लिए बने ही नहीं हो। तो इस महीने में एक प्रोसेस अपना लीजिए, एक एसओपी जिसको बोलते हैं ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसको अपना लीजिए कि रोज आपने सुबह एक चेकलिस्ट अपनी बनानी है और शाम को जाते हुए उस चेकलिस्ट को टिक करना है कि ये मैंने काम कर लिए। उसमें अनुशासन भी आ गया और उसमें आपका शनि जो मांग रहा है आपसे कि काम का एक प्रोसेस, वो भी आ गया। ये करते रहेंगे ना, आपको काम कारोबार में चैलेंज नहीं बल्कि रिवार्ड्स मिलने शुरू हो जाएंगे। गुरु इस महीने में आपके लिए कह रहे हैं कि मेटल्स में इन्वेस्ट करिए और लॉन्ग टर्म के लिए करिए, आपके लिए डेफिनेटली बढ़िया रहेगा। यानी गोल्ड, सिल्वर या अन्य मेटल्स में जिस भी तरह से आपको अनुकूल लगे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। केतु यहाँ पे आपके लिए कह रहे हैं कि इस समय में भाइयों बहनों से किसी ना किसी तरह का विरोध आपको देखने को मिल सकता है, या आपका अपने ऐसे यारों दोस्तों से जो भाइयों बहनों जैसे आपके लिए कि जीवन में स्थान रखते हैं, इतने नज़दीक हैं आपके, उनसे भी किसी ना किसी तरह का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखने को मिल सकता है। इवन इस समय में सरकार की ओर से भी आपको कुछ ऐसा लग सकता है कि साथ नहीं मिल रहा है। सरकार की तरफ से कोई पेनल्टी लग सकती है, कोई चालान हो सकता है, या कोई ना कोई ऐसी दिक्कत हो सकती है जो आपको परेशानी में डाल दे। हाँ, इस समय में कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चलाना, आउटरेजियस हो जाना, वो चीज़ें अवॉइड करिएगा। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग तो स्ट्रिक्टली अवॉइड करिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशानी में आप फंस सकते हैं। हेल्थ के मामले में ये जो कंधे और गर्दन का एरिया है ना, या पोस्चर की कोई ना कोई खराबी, ये आपको परेशानी दे सकती है। और यहाँ पे आपको एक विशेष रेड फ्लैग दे दूँ, वो मिथुन राशि वाले लोग जिनको डॉक्टर ने ऑलरेडी कोई ना कोई सर्जरी रिकमेंड की हुई है, मैं कहूँगा कि डॉक्टर के पास जाइए और अगर वो सर्जरी पॉसिबल है तो करवा के फ्री हो जाइए, क्योंकि ये महीना किसी भी इन्वेजिव प्रोसेस के लिए, सर्जरी वगैरह के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। रिकवरी आपके लिए जल्दी हो जाएगी। इस महीने में कुछ ऐसी विंडोज़ हैं, जैसे कि 9 से लेके 29 नवंबर के बीच की जो विंडो है ना, वो है कि किसी न किसी तरह की प्रॉपर्टी लेने के लिए आपके लिए अति अनुकूल विंडो है। और 11 तारीख से लेके 27 तारीख के बीच की जो विंडो है वो आपके लिए कोई ना कोई नया काम शुरू करने के लिए एक बहुत ही अच्छी विंडो है। यहाँ पे आपको, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि नई रूटीन सेट करनी है, नए लोगों से मिलना जुलना है, लेकिन यहाँ पे आपको वाणी के संयम में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने बॉसेस से, अपने सुपीरियर से, अपने एल्डर से बहुत ज़्यादा सार्कास्टिक नहीं होना है। मजाक को एक सीमा तक रखिए। मजाक अगर ज़रूरत से ज़्यादा किया जाएगा ना, इस महीने में आपको वो मजाक जो है वो बैकफायर कर जाएगा। इस महीने में हर शुक्रवार को माँ भगवती के, माँ दुर्गा के मंदिर में जाइए, वहाँ पे प्रेयर करिए, वहाँ पे सफ़ेद बर्फ़ी का प्रसाद ज़रूर चढ़ा के आइए। कॉपर के लोटे में पानी रखिए रात भर सिरहाने और सवेरे उठ के उसको पी लीजिए। ये पूरा महीना आपको ये उपाय करना है। और स्पेशली इस महीने में हर मंगलवार को भगवान हनुमान जी को बेसन के लड्डू चढ़ा के लोगों में प्रसाद के रूप में बांटने हैं और रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करना है। केवल इतना भर आपका नवंबर का पूरा महीना आपके लिए सुपर रिवार्डफुल रहेगा।